देखो, मैं ज़्यादा ज्ञान की बात करता हूँ। ज्ञान मतलब जानकारी, और जानकारी मतलब आपने क्या जाना, आपने क्या सीखा, है ना। और आप जो जानते हैं, जो सीखते हैं, वही आपका विचार है, और विचार ही मन है ना। यही तो मैं ज़्यादा ज्ञान की बात करता हूँ, मतलब जानकारी की। और जब तक पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होगी, तब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, क्योंकि आत्मा के पीछे अक्सर ज्ञान होता है। और ज्ञान क्या, पहले देखो बताते नहीं थे कि आश्रमों में जाया करते थे विद्या सीखने, ज्ञान सीखने ऋषियों से। वास्तविक ज्ञान है क्या? हाँ, तभी आत्मज्ञान संभव है। देखो, मैं कुंडली के बारे में अभी विशेष बात कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि अगले वीडियो में मैंने कुछ कुंडली के बारे में खास नहीं बताया था, बस थोड़ा बहुत ऐसे ही बताया था। और अभी वैसे आपको कैसा ज्ञान चाहिए? कुंडली का ज्ञान चाहिए या आत्मा का ज्ञान चाहिए? वैसे एक बात बता दें आपको कि कुंडली और आत्मा दोनों में फर्क कोई नहीं है, ठीक है, एक ही है। ये आप जानकारी के लिए भी आपको बता रहे हैं, और आगे चल के बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। देखो, जब संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा तभी आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे, पर उसके लिए पहले हमारे सच्चे सदगुरु महाराज ने कुछ और ही मार्ग बताया, उसका कुछ और ही रास्ता बताया है। उस रास्ते पर जब तक आप नहीं चलेंगे, तब तक संभव नहीं है। इस बंगलों में 10 दरवाजा, कौन दरवाजा रास्ता न्यारा रे, मार्ग न्यारा। तो आपके इस काया में, इस शरीर में 10 दरवाजे बताए गए हैं। उस 10 दरवाजे में 9 दरवाजा तो खुला पड़ा हुआ है, एक बंद है। और यदि उसकी चाबी ढूंढी जाए तो वो तो भाई श्री सतगुरु महाराज गुरुदेव के पास ही है, ठीक है। और वैसे चाबी आपके पास भी है, परंतु स्वयं के अध्ययन में मौत को स्वीकार करना होगा। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, अभी आपको पता नहीं है। देखो, मौत को स्वीकार करने से हानि कोई नहीं है, फायदे ही फायदे हैं, और इसके बहुत सारे अनेक फायदे हैं। परंतु मौत का नाम सुन के लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। हम इधर YouTube पे बहुत सारा वीडियो देखे, उसमें बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कुंडलिनी में खतरा है। इसमें कोई खतरा नहीं, सबसे पहली बात। दूसरा ये कि यदि आपका रास्ता गलत है तो खतरा है।
रास्ता गलत का मतलब जानते हैं, इतना तो आप जानते ही होंगे। मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगा ये सुनकर। देखो, आपका हमने कहा कि रास्ता यदि गलत है तो आपको खतरा है। अब मैं बताता हूँ कैसे खतरा है और कैसे नहीं खतरा है। जब आप आध्यात्मिक मार्ग में जाते हैं, सन्यासी के लाइन में जाते हैं या किसी भी लाइन, जैसे धार्मिक कर्म वाले या कर्म योग या किसी भी लाइन में आप जाते हैं, तो क्या है उसमें, क्या, क्रोध को खत्म करो, डर को खत्म करो, भय है ना, घृणा खत्म करो, ऐसी कई सारी चीजें बताई गई हैं। और जब आपके अंदर डर बैठा हुआ है, समझो, देखो, समझने की कोशिश करो। आपके अंदर जब डर बैठा हुआ, आप डर गए कि मेरे शरीर में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ठीक है, और मृत्यु होने वाली है। बहुत सारे कहते हैं कि अब मृत्यु, ऐसा लगता है कि जैसे मृत्यु हो जाएगी इस कुंडली योग में। परंतु जब ऐसा वैसा अनुभव होता है तो ये सब क्या करते हैं बताए, डर जाते हैं। आपके अंदर डर विराजमान है। डर अहम पहलू है माया का। देखो, माया मतलब तो आप जानते ही होंगे, बहुत सारी चीजों को मिला के माया बनता है, ठीक है। तो माया का अहम पहलू डर है। और जब डर आपके अंदर बैठा हुआ है खुद के मर जाने का, तो आपका रास्ता गलत है या सही? क्योंकि मृत्यु तो परम सत्य है भैया, मरना ही है। तो फिर देखो, इसके अलग तरीके से इसकी एक जानकारी है, अभी बहुत ज्यादा खुल के नहीं बता रहा हूँ। देखो, खतरा उतरा बता के, जब मैंने ऐसा देखा इंटरनेट पे कि ऐसा लोग उल्टा सीधा कुछ भी बता रहे हैं, तो हमने सोचा कि मुझे इंटरनेट दुनिया में अब चलना चाहिए। मैं इसमें आना नहीं चाहता था। अगली वीडियो में मैंने बताया ये बहुत बड़ा बवाल है, इसमें फंस जाते हैं तो जानते ही क्या होता है, बिजी इसमें। तो परंतु जब खतरा उतरा बताएंगे तो लोगों को कुछ भी अनुभव होगा या कुछ भी आभास होगा। तो डर अहम पहलू है। तो डर इंसान को जकड़ के रख लेता है, और डरने के बाद फिर क्या होगी, वो दूसरे को बताएंगे कि ऐसा नहीं करना। ऐसे करने से क्या होगा, धार्मिक मनुष्य खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कोई योग की तरफ बढ़ेगा नहीं, कोई स्वयं की तरफ बढ़ेगा नहीं। स्वयं की खोज में खतरा है, खतरे पे मौत है, मौत से मुझे डर है ना। यही तो मैं कह रहा हूं, उसको समझो। देखो, हमारे सच्चे सतगुरु महाराज ने क्या कहा है, निर्मल मन, साफ होना चाहिए मन, सुंदर होना चाहिए, शीतल होना चाहिए, उसमें डर, घृणा आदि विकारों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जैसे एक लाइन में हमारे श्री सतगुरु कबीरदास महाराज जी कहते हैं, कबीरा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत दास कबीर रे भैया, कहत दास कबीर। तो हमारे प्रमुख महान संतों ने निर्मल होने की बात कही है, स्वच्छ होने की बात कही है, शीतल होने की बात कही है। और अगर डर विराजमान है तो खतरा है। तो परमात्मा से आत्मा को जोड़ने वाली डोर श्री सतगुरु को बताया गया है।
सतगुरु कौन? वह इंसान जो सात्विक हो, सच्चे कर्मों पर चला हो, स्वयं में अनुभव किया हो, उस परमात्मा के महरम को जाना हो, इस मनुष्य की रचना को जाना हो, इस पूरे अनंत ब्रह्मांड को समझा हो। तो जब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है तो वह मगन हो जाती है। मगन मतलब जिसे परमानंद बोलते हैं, ब्रह्मानंद। सब आनंद ही नंद है।